से एंजॉय करें। चंबा की जितनी भी ज्योग्राफिकल एरियाज है वहाँ पे विजिट करके आएंगे एंड आई एम श्योर दे विल हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम। आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे लोग ना, आप इनके ज्ञान को निचोड़ सकते हैं उतना इनसे निचोड़े, ताकि आने वाले जो समय में एक डिफरेंट मॉडल ऑफ टूरिज्म हम चंबा में लाना चाहते हैं, वो इनके सहयोग से इनके मार्गदर्शन से पूरा होगा। और आज का जो इंटरेक्शन है वो एक बेसिक गेट टू नो सेशन है, जहाँ पे हम जान पाएंगे किस प्रकार से इन्होंने क्या कार्य किया, क्या उसके रिजल्ट आए, और उसको अगर चंबा में अडॉप्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसी भावना के साथ इसे इतिहास है जो हमारे पास रिकॉर्डेड मिल जाता है 1400-1100 शताब्दी के आगे से हमें ये मालूम है कि कौन से राजा ने कितने समय तक हमारे जिले के ऊपर जो है राज किया। उनकी पूरी वंशावली हमारे पास प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बाहरी आदमी का राज कभी भी नहीं रहा, चाहे वो आपके मुस्लिम रूलर्स हो इस्लामिक टाइम पे, चाहे वो आपके मुगल रूलर्स हो, चाहे वो आपके ब्रिटिश रूलर्स हो। तो जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो वैसी की वैसी हैं, कुछ चेंजेस के साथ, जो आज से 1000-1500 साल पहले भी चलती थी। और ये इस मामले में आई थिंक चंबा हो सकता है कि इकलौता ही ऐसा जिला हो जहाँ पे इस प्रकार, पूरे नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे इस प्रकार का हस्तक्षेप और कहीं बाहर से नहीं हुआ। कांगड़ा के अंदर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल आया, मुगल्स का रूल आया, तो वहाँ पे परंपराएं बदली उसके कारण से। बाकी आपके जो और एरियाज हैं वहाँ पे भी राजा जो है वो बदलते गए। हमारे यहाँ पे एक ही परिवार ने या एक ही राज परिवार ने लगभग 1500 साल तक कंटिन्यूअस उनका यहाँ पे राज्य रहा। उसके बाद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी, बाहर से थोड़ा संपर्क हमारा अभी भी कमजोर है, क्योंकि चंबा पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। तो ये एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी हमारे पास उपलब्ध है कि किस प्रकार से जो हमारी हजारों साल पुरानी परंपराएं हैं उनको सहेज कर, उनको संभाल कर और उन्हें अपनी आय का साधन बनाकर हम अपने आप को, अपने आने वाली पीढ़ियों को और साथ ही में जो हमारा वातावरण है उसको किस प्रकार से बचा सकते हैं। डलहौजी और बनीखेत का हाल आप सबने देखा है। वहां अपना चलने की जगह, ना खड़े होने की जगह। आप सुबह 9 बजे जाओ, रात को 10 बजे जाओ, वातावरण में आपको धुआं दिख जाता है, गाड़ियों की पै पै शहर में दिख जाती है, लोग इतने वहां पे बढ़ गए हैं। तो ये जो मॉडल है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जितना आप पहाड़ों को काटते हैं, जितना आप पहाड़ों को कुचलते हैं, उतनी ही गुस्से के साथ वो आपको आगे चल के उसका जवाब देता है, जो हमने बहुत जगहों पर देखा भी है। जो त्रासदियां पूरे हिमाचल में 2023-2022 के मानसून में हुई और इस वर्ष 2025 में जो मंडी में जो त्रासदियां हुई है, उसका एक कारण ये भी है कि जो हमने अनसाइंटिफिक तरीके से अपने पहाड़ों के साथ जो छेड़छाड़ चालू करी है। जहां मन किया हमने वहां पे जेसीबी लगा के सड़क बना दी। ऐसे एरिया जहाँ पे 2 मंजिल घर भी नहीं बनना चाहिए, वहां पे हमने 10-10 मंजिले होटल क्रिएट कर दिए। तो जब हम इतनी छेड़छाड़ करेंगे, नदी नालों के अंदर हम लोग घुस गए हैं। 20 मीटर चौड़ी आपकी रावी है, उसके अंदर आपने उसको 5 मीटर जाने का रास्ता छोड़ा है, तो कभी ना किसी समय पे तो पानी आएगा, और जब वो आएगा तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो आज पहले तो इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने दूर दराज इलाकों से चंबा पहुंचे हैं, नागालैंड से आए हैं, केरला से आए हैं। दोनों देश के हमारे, एक साउथ इंडिया का कोना हो गया, एक आपका ईस्टर्न इंडिया का कोना हो गया। राजस्थान मेरे गृह जिले के साथ लगता जिला है, वहां से ये यहाँ पर आए हैं। तो इतना एफर्ट जब इनकी तरफ से इस चीज पे लगाया जा रहा है कि भाई चंबा के अंदर एक टूरिज्म का एक ऑल्टरनेट मॉडल क्रिएट करें, तो कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है कि जब इतना पोटेंशियल इन लोगों को दिख रहा है तो उस पोटेंशियल के ऊपर काम करने की मुख्य जिम्मेदारी अल्टीमेटली हमारी है ना। ये हमें एडवाइस दे सकते हैं, हमें समझा सकते हैं, हमें ऐसे लोगों से मिलवा सकते हैं जो इस चीज में हमारी मदद करें, परंतु अल्टीमेटली प्रोग्रेस का जो कार्य है, जो उसको ग्राउंड स्तर पे उतारना है, वो जिम्मेदारी तो